हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 रिलीज की गई। इंडिया के केस में देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन यूनिवर्सिटीज के केस में टॉप किया है। आईआईटी बॉम्बे की रैंक टॉप 150 यूनिवर्सिटीज की रैंक में शामिल है 2024 की रैंकिंग में। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसे। ग्लोबल रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी ने टॉप किया है इस रैंकिंग को। एशियन यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो टॉप 10 में इकलौती एशियन यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि एनयूएस। इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो इंडिया इज द 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन दिस रैंकिंग, और यहाँ पे लगभग इंडिया की 45 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया, जिसमें आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है। आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 149th 2024 के एडिशन में। इसके बाद एक और अच्छी बात यह है इस रैंकिंग की इस साल के लिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू एज वेल एज अन्ना यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज फाइनली 2024 की रैंकिंग में टॉप 500 में आ चुकी हैं। यहाँ हम रैंकिंग का कंपैरिजन देख लेते हैं 2023 एज वेल एज 24 का। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे जो कि इस साल की रैंकिंग में 149th रैंक पर है, वो लास्ट ईयर की रैंकिंग में 172 रैंक पर था। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आईआईटी दिल्ली जो कि 197th रैंक पे है, हालांकि इसकी रैंक गिर गई है। लास्ट ईयर ये 174th रैंक पर था। इसके बाद आता है आईआईएससी बैंगलोर जिसकी रैंक बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। पहले लास्ट ईयर ये 155th रैंक पर था, इस साल 225th पर है। इसके अलावा अगर टॉप 500 की बात की जाए तो लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी 500 रैंक के बाहर थी और इस बार वो 407 रैंक पर है। अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि 550 के लगभग थी, इस साल अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंक 427 यानी कि 427 है। अब इस साल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एक और चेंज हुआ है। यहाँ पर जो रैंकिंग पैरामीटर्स हैं उन्हें रिवाइज किया गया है और 3 नए रैंकिंग पैरामीटर्स क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऐड किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 3? सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एज वेल एज इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। यहाँ पे एक और खास बात है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशो का वेटेज इस रैंकिंग में कम कर दिया गया है कंपैरेटिवली। अब ये जो चेंजेस हैं इससे इंडियन यूनिवर्सिटीज को या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो फैकल्टी स्टूडेंट रेशो का जो वेटेज है इसे कम किया गया है, तो इससे इंडियन इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। रीजन बीइंग, इंडियन यूनिवर्सिटीज में जनरली ये देखा गया है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशो थोड़ा सा हाई रहता है अगर हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें तो। मतलब पर फैकल्टी कितने स्टूडेंट्स हैं या फिर एक सर्टेन बैच ऑफ स्टूडेंट्स पर कितनी फैकल्टीज अवेलेबल हैं, वो चीज है बेसिकली ये। तो क्योंकि फैकल्टी स्टूडेंट रेशो का वेटेज कम कर दिया गया है, इससे इंडियन इंस्टीट्यूशंस को काफी बेनिफिट होगा रैंकिंग में। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स का जो इंडिकेटर ऐड किया गया है, ये ऑब्वियसली इंडियन इंस्टीट्यूशंस को फेवर ही करेगा। रीजन बीइंग, इंडियन इंस्टीट्यूशंस कई बार इंफ्रा या फिर रिसर्च या फिर फैकल्टी स्टूडेंट रेशो के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट स्टिल जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एम्प्लॉयमेंट आउटकम काफी ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स काफी अच्छे पैकेजेस पे काफी अच्छी जॉब्स लेकर के वहां से निकलते हैं। तो ये वाला जो इंडिकेटर हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस के और इंडियन यूनिवर्सिटीज के फेवर में काम करेगा। अब पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं, क्या थे लास्ट ईयर में और क्या इनमें रिवाइज हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला आता है एकेडमिक रेप्यूटेशन। इसका वेटेज 10% कम करके 30% कर दिया गया है। इसके बाद आता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो। इसका जो वेटेज है ये कम होकर के 10% रह गया है, हालांकि ये पहले 15% था। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन जो कि 15% कर दिया गया है बढ़ा करके। देन सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एज वेल एज इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, ये 3 पैरामीटर्स नए ऐड किए गए हैं और इनका वेटेज 5% के लगभग है। जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स जो है एक नया इंडिकेटर, ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस को काफी बेनिफिट कर सकता है। भले ही इसका वेटेज 5% है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो रैंकिंग में होंगे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस के फेवर में होंगे। अब क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स की अगर हम बात कर लें तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है क्वेक्कुरेली साइमंड्स रिलीज करता है। ये रैंकिंग्स बेसिकली जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें उनकी परफॉर्मेंस एज वेल एज क्वालिटी के बेस पे असेस करता है।
और ये असेसमेंट कई बार स्टूडेंट्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अच्छी होगी, या फिर जो भी कोर्स वो परस्यू करना चाह रहे हैं तो उन्हें सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए, रैंकिंग्स को देखते हुए वहां पर जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अब जैसे एक यहाँ पे इंडिकेटर है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा। हाल फिलहाल हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इस साल आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होने का सबसे बड़ा फैक्टर है साइटेशंस पर फैकल्टी। साइटेशंस पर फैकल्टी इज बेसिकली अबाउट द रिसर्च। इंस्टीट्यूशन की क्या रेपो है, किस लेवल पे, किस क्वांटिटी में वहां पे रिसर्च हो रहा है, कितना फ्रूटफुल है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो फैकल्टीज हैं उनके अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं। और ये वाला जो पैरामीटर है ना, इस इंडिकेटर पे आईआईटी बॉम्बे आउट परफॉर्म किया है लास्ट ईयर से, उसका स्कोर काफी ज्यादा अच्छा रहा है। दैट्स व्हाई आईआईटी बॉम्बे की रैंक इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी रही है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस क्यों पीछे रह जाते हैं एक्चुअल में, इसका सबसे बड़ा रीजन आता है कि थोड़ा सा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का इशू रहता है। इसके बाद में इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सिटीज जो हैं, यूनिवर्सिटीज हाल फिलहाल ग्रोइंग स्टेज में ही हैं। जैसे हम जेएनयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज को अगर हटा देते हैं तो मल्टीपल कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी में या एक इंस्टीट्यूशन में आपको हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे एड ऑन होते चले जा रहे हैं कोर्सेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि रिसर्च नेटवर्क तब डेवलप होगा जब कोर्सेज फाइनली वहां पे एड ऑन हो चुके होंगे, और जब सारे कोर्सेज होंगे तब वहां पर फैकल्टीज होंगी, तब जाके फाइनली इंटरनेशनल रिसर्च बन पाएगा, रिसर्च नेटवर्क बन पाएगा। इसके बाद साइटेशंस पर फैकल्टी। अब अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूशंस की एक बात देखेंगे तो यहाँ पे मेजर अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स मिनिमल हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि लोगों को रिसर्च में फ्रैंकली मतलब अगर मैं ये चीज बोलूँ तो बहुत कम लोग रिसर्च में अपनी इच्छा से जाते हैं। रीजन बीइंग इंडियन सोसाइटी का आप मेंटालिटी जानते हैं, अधिकतर लोग ग्रेजुएशन भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बट फिर भी जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं किसी भी फैकल्टी के अंडर वो काफी ज्यादा कम होते हैं कई बार, और ठीक ठाक इंस्टीट्यूट्स या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी कम होते हैं। ये काफी बड़ा रीजन होता है कि जो साइटेशंस पर फैकल्टी हैं इस इंडिकेटर में इंडियन इंस्टीट्यूट्स पीछे रह जाते हैं। तो ये हमने बात की इंडिकेटर्स के बारे में, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, और देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहाँ स्टैंड करते हैं इस रैंकिंग में, और क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जो असेस करते हैं यूनिवर्सिटीज को इस पर्टिकुलर रैंकिंग के लिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।